हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप सब बढ़िया होगा। और अब IIT जैम के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 20 दिन भी मतलब बहुत मुश्किल से बचे हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन तो आपके इधर उधर से भी निकल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट अपन मान के चल रहे हैं कि 20 दिन जो बचे हुए हैं उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है, आज इस बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आखिरी समय में आपको उन सारी चीज़ों को कवर करना होता है जो आपने पिछले एक साल में कवर करी होती हैं। तो बहुत स्मार्टली उन चीज़ों को हैंडल करना, यही बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आप किस तरह से उन चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपने अच्छे से अभी तक प्रिपरेशन करी है। ठीक है, और जो भी आपने प्रिपरेशन करी है वो एनफ है। अब आपको यहाँ पर रुक जाना है। फर्स्ट जो पहला आज का पॉइंट है वो ये है कि अब आपको आगे नहीं जाना है। मतलब आपने जितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, लाइक हमारे पास 7 जो मेजर टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? हमारे पास जो 7 मेजर टॉपिक्स है, पहले हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स है ना, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा इस तरह से, मैथमेटिकल। दूसरा आपका पास ऑप्टिक्स, वेव, ऑसिलेशन है ना। तीसरा आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, या सिंपल मैकेनिक्स। चौथा आपका थर्मो एंड स्टैट। पांचवा आपका मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, छठा आपका ये हो गया। एक आपका आता है सॉलिड स्टेट, और इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अलावा कौन सा टॉपिक छूट रहा है? ठीक है, मैकेनिक्स हो गया, ये हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 7वां टॉपिक है ना, EMT। तो ये मेजर आपके 7 टॉपिक्स हैं। अब जितने भी टॉपिक्स, जैसे कुछ लोग आपने बहुत मेहनत करी, आपने यहाँ तक आप आ गए हो, और मान लिया आपने 5 टॉपिक या 6 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, कोई भी 5 या 6 टॉपिक्स कवर लिए हैं, तो अब आपको आगे की जो जर्नी है, लाइक जो अगले 20 दिन हैं, उनमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं पढ़ना। मेरा जो मेन मुद्दा बताने का ये है, कोई भी टॉपिक्स आपके हो सकते हैं, कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो पहला पॉइंट आज का ये है कि नया नहीं ट्राई करना है। ठीक है, डोंट ट्राई नया है ना, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है। मतलब ये नहीं कि बेवजह के हम लंबे लंबे लेक्चर्स, मतलब नया कुछ ट्राई कर रहे हैं, बहुत लंबा लंबा सीरीज देख रहे हैं, नहीं। अब आपको कोशिश ये करनी है कि हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, और दूसरी बात, जब आपने ये देख लिया तो आपको रिवाइज भी करना है। जैसे अब क्या करना, रिवाइज करने का पैटर्न कुछ होता है, कुछ लोग अपना अलग तरह से रिवाइज करते हैं, कुछ लोग दूसरी तरह से रिवाइज करते हैं। तो मेरा जो बताने का आज मेरा उद्देश्य ये है कि आपको जो रिवाइज करने का तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए स्मार्ट वे ऑफ रिवाइजिंग। मतलब आपने ये, जैसे अब सुनना मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लाइक आपने कॉपी उठाई, ठीक है, आपने एक टॉपिक उठाया, मान लो आपने मैकेनिक्स उठाया, और आपने एक तरफ से कॉपी पर लिखना शुरू कर दिया। आपने ये देखा, अच्छा यहाँ से अपना ये 1D मोशन होता है, 2D मोशन होता है, न्यूटन्स लॉज होते हैं, सर्कुलर मोशन होता है, कोलिजन होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। ये सारी चीज़ें आप पलटाते हुए चले, आप देखते हुए चले, आपको समझ आ रहा है, बढ़िया मजा लग रहा है। ठीक है, मान लो आपने EMT खोला, आपने देखा अच्छा ये होता है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ये होता है, पोटेंशियल इस तरह से निकालते हैं, पॉइंट चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, फिर मैग्नेटिज्म देख लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन दिक्कतें वहां पर आती है कि जब आप देख रहे होते हो ना, तो आपको लग रहा होता है कि यार ये चीज तो मुझे आती है। ठीक है, तो आप फोकस नहीं करते उस चीज पे। कई इस तरह के फॉर्मूले होते हैं कि लाइक आप जब देखते हो उन चीज को, मान लो मैंने यहां पर लिखा E = KQ/R²। तो जब आपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आपको देखने में लग रहा है कि मुझे याद है एग्जैक्टली, क्योंकि आपने देख रहे हो इसको। बट प्रॉब्लम वहां पर आती है जब कोई फॉर्मूला याद करना होता है, कि लाइक एग्जाम में बैठे हो और आपको याद करना है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे क्या होता है। मेरी बात समझ आ रही है? दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है कि लाइक सामने से देखना और बोलना कि हाँ मुझे याद है, और दूसरे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए होते हो तब आपको याद करना होता है कि लाइक इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की मुझे नीड है, अब क्या करना चाहिए। तब आपको फॉर्मूला याद नहीं आता, क्योंकि आपने उस टाइम पे तो देख लिया था, हाँ ठीक 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 हो गया, लेकिन दिक्कत ये थी आपने उसको अपने ढंग से मन मंदिर में नहीं बिठाया था। तो रिवाइज किस तरह से करना है, हाउ टू रिवाइज, कि इफेक्टिवली चीजें आपके दिमाग में बैठी रहे। दूसरा आज का पॉइंट है हाउ टू रिवाइज। हाउ टू रिवाइज, क्या करना है, रिवाइज किस तरह से करना है। जैसे मैं रिवाइज करता हूँ, जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको बताने का कि किस तरह से रिवाइज करना है। सिंपली आप एक ब्लैंक शीट लीजिए, लाइक ये आपकी एक ब्लैंक शीट जैसे मैंने उठाई, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक शीट है। ठीक, इस पे क्या करना है, बीचों बीच में
बीचों बीच में आपको टॉपिक का नाम लिखा, जैसे सपोज दैट यहाँ पे क्लीन बोर्ड हो, ठीक है, मैं इस तरफ का बोर्ड कुछ क्लीन करता हूँ, ठीक है, कुछ जगह मैं बनाता हूँ यहाँ पर। टॉपिक्स तो पता ही है आपको, है ना। चलो इसको नहीं मिटाते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा A4 शीट है और यहाँ पर ये हमारी A4 शीट थी और ये हमने किया, ठीक है। तो और हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ लाइक हाउ टू रिवाइज, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा कि लाइक अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको पहले कैसे करना है। इसको मैं एक क्लास इस तरह से लूँगा जहाँ पे मैं माइंड मैप की सहायता से मतलब ये माइंड मैप बनाने वाला हूँ, उसकी सहायता से आपको एक टॉपिक का रिविजन कराऊंगा। वो आने वाली सीरीज है, बता दिया अभी से, ठीक है। हाँ, सरप्राइज रिवील, ठीक है। तो आपने A4 शीट ली, आपने देखिए बीच में टॉपिक का नाम डाला, बीच में टॉपिक का नाम डाला, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म डाला। अब क्या करना है, मैग्नेटिज्म के बारे में जितनी आपको चीजें पता हैं वो लिखना शुरू कर दो। शुरुआत से आप सोचो कि मैंने क्या पढ़ा था शुरुआत में। मैग्नेटिज्म में हम लोग सिंपल एक तार लेते थे, तार के पास में मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, किसकी हेल्प से, बायट-सेवर्ट लॉ। फटाक से खींचो, बायट-सेवर्ट लॉ। आप लिखो ये चाहे ना लिखो, बट एक बार लिख लोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बायट-सेवर्ट लॉ। और आपने फॉर्मूला लिख दिया कि डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई DL साइन थीटा बाई r²। आपने लिखा, कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि बायट-सेवर्ट लॉ अब आपने लिखा है, ना कि आपने कॉपी में पलटते हुए देखा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या दोनों में अंतर मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको ज्यादा याद रहेगी कि आपने खुद से लिखा है। फिर मैंने क्या किया, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, बायट-सेवर्ट लॉ लिख लिया। अब बायट-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस तो मैंने फिर यहाँ पे ऐसे करके सीरीज बना लिया। तो अब इसके फॉर एग्जांपल वायर की वजह से लिखना है, ठीक है, आपका रिंग की वजह से लिखना है, ठीक है। मान लो कुछ और भी मैंने एग्जांपल लिया, मान लो डिस्क, इसमें से खैर बनता नहीं, लेकिन फिर भी मान लो हमने यहाँ पर ले लिया इनफाइनाइट वायर ले लिया, ठीक है, इस तरह से ले लिए। फिर उनके मैंने फॉर्मूले लिखे। अब चूंकि मैंने लिखे हैं तो मुझे याद होते जा रहे। फिर मान लो अगली चीज लिखी मैंने एम्पियर्स लॉ, ठीक है, एम्पियर्स लॉ। मुझे याद है कि अच्छा इसमें एम्पियर्स लॉ था, बट जैसे ही मैं एम्पियर्स लॉ पर आया तो मैं भूल गया कि एम्पियर्स लॉ क्या था। मुझे याद आ रहा है, अच्छा कुछ तो ऐसा था कि इंटीग्रेशन था B.dl था, बट आगे आपको ये नहीं याद आया कि यहाँ पे म्यू नॉट था कि क्या था, आई था या कुछ और चीज़ थी आर के टर्म्स में, तो आपको नहीं याद आ रहा है। अब ये चीज़ आपको देखनी है अपने नोट्स से कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है। जब आपने देखा, नोट्स खोले, आपने देखा वहां पर लिखा हुआ कि इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ओ, यही तो मैं गड़बड़ कर रहा था कि मुझे म्यू नॉट आई नहीं आता रहा। तो जब आपने उस पॉइंट पे फोकस किया ना, तो वो चीज आपको ज्यादा समय तक याद रहेगी। अगर आपने सपोज कॉपी में खोलते वक्त ही देखा होता फॉर्मूला, तो आप सोचते हैं अच्छा म्यू नॉट आई तो मुझे याद है, ठीक है, हो गया। बट चूंकि अब आपने यहाँ पर फोकस किया है इस चीज पर, तो आपने गलती ढूंढी है अपनी। तो आप जो गलतियां ढूंढते हो ना, तो वो याद रहती हैं। जब आपको कोई बुरा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बुरा भला बोल देता है, आपकी कोई गलतियां सिखाता है, तो आप याद रखते हो, अच्छा बेटा ये बताया था इसने मुझे, अब मैं बदला लूंगा इससे। तो वो चीजें लोगों को याद रहती हैं। जनरली जब अपने बारे में कोई कुछ गलत बताता है, तो वही है यहाँ पर आपको एक गलती अपने बारे में पता चले कि मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको बहुत दिनों तक याद रह सकती है। तो ऐसे ऐसे आपको करना है कि चूंकि आपने माइंड मैप बनाया हुआ है, उससे आपको बाद में भी उसको डेली आप रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 20 दिन, या हो सकता है आप तब इस वीडियो को देख रहे हो जब 20 दिन से भी कम बचे हों, 20 और लेस देन 20 डेज, ठीक है, 20 या उससे कम दिन बचे हुए हैं, तब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये करना है आपको, माइंड मैप्स बनाने। अब हालांकि मैं अब लाने वाला हूँ इस तरह की सीरीज जहाँ पे माइंड मैप मैं बनवाऊंगा, मतलब लाइव आपको दिखाऊंगा, और किस तरह से बनाना है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन किस तरह से करना है, उसको भी माइंड मैप की सहायता से अपन करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आई कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। अगली चीज, एक रिवाइज करने का और भी पैटर्न आपको पता चलेगा जब आप करोगे सैंपल पेपर करने से क्या होता है, सैंपल पेपर करने से वास्तविकता में ये होता है कि जब भी आपने, पहली बात तो ये आपको ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करने को मिलते हैं, ठीक है। मान लो आपने प्रीवियस ईयर कर लिया, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर आपने, क्योंकि मैं कराता रहता हूँ साथ में क्लासेस की, आपने भी बहुत, मतलब बच्चों से जनरली रुका नहीं जाता। अगर आपने नहीं किए प्रीवियस ईयर तो जरूर कर लो, ठीक है। जहां तक के भी प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर PYQs मस्ट हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो पहले उनको कर लो, फिर सैंपल पेपर पे आ जाओ,
ठीक है। अब लोग सोचते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए सैंपल पेपर की, कि लाइक 1 दिन में 1 करें, 2 दिन में 1 करें, 3 दिन में। अब खुद देखो हमारे पास 20 दिन का समय है, और अगर हम 1 दिन, ठीक है, जैसे हमारे पास टाइमिंग स्लॉट्स है, ठीक है, टाइमिंग्स जो है लाइक हमने मान लो कि 1 दिन में 8 घंटे एटलीस्ट 7 से 8 घंटे, कुछ लोग 6 दे सकते हैं, तो 6 से 8 घंटे अगर मुझे देने हैं पढ़ाई के लिए, ज़्यादा दे सकते हो, बहुत बढ़िया चीज़ है, बट कम मत करना, ठीक है, कि 6 से भी नीचे जा रहा है, कम मत करना। अगर सिंसियर हो पढ़ाई को लेकर के तो इससे कम मत करना, ज़्यादा आप कितना भी जा सकते हो, ठीक है। ये एक मैंने एवरेज टाइम बताया, 6 से 8 घंटे आपने लिए, कुछ लोग 6 घंटे पढ़ सकते हैं, कुछ लोग 8 घंटे पढ़ सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी जो आपके बैठने की क्षमता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत से लोग होते हैं कि नहीं बैठ पाते ज़्यादा देर, तो ठीक है, आप एक एवरेज टाइम लेके चल सकते हो, ठीक है, 6 से 8 घंटे। तो अब आपको देखना है कि आपको कितनी देर रिवाइज करना है और कितनी देर आपको जो प्रैक्टिस करनी है। तो अब उस टाइम में आता है आपका सैंपल पेपर्स वाला टाइम। आप प्रैक्टिस करने के बाद सैंपल पेपर से कर सकते हो, आप बुक से क्वेश्चंस कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपने बुक्स वगैरह क्वेश्चंस करे हुए हैं तो आप सैंपल पेपर्स करो, ठीक है। सैंपल पेपर्स में आपको जो बहुत जरूरी बात है, वो क्वेश्चन करने के साथ में आपको उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना जो आपसे नहीं हो रहा, और वहां से आपको वो कॉन्सेप्ट्स निकालने हैं जिसमें आप फंस रहे हो, ठीक है। मैं उन क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं जो आप इस सिलेबस में, जो मैंने सिलेबस लिखा था उसमें छोड़ चुके हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बट आप उनमें अटक रहे हो। ये वो कॉन्सेप्ट्स है जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए, ठीक है ना, और इनमें आप अटक रहे हो। अगर इनमें आप अटक रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना एग्जाम में बड़ा दुख देते हैं, दुख दर्द पीड़ा इसका एहसास कराते हैं आपको, ठीक है। तो अब समझ आ रहा है, ये दूसरा तरीका है रिवाइज करने का। मतलब आप ऐसा तो करोगे ही करोगे, इससे आपका पूरा एक टॉपिक रिवाइज होगा, बट यहां से वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे जिसमें आप अटक रहे हो। यहां पे वो फॉर्मूले आप लिखोगे, वो कॉन्सेप्ट्स लिखोगे जिसमें आप अटक रहे हो, और साथ में जो आपको आते भी हैं, बट यहां से आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिसमें आप अटक रहे हो। लाइक आपको हो सकता है कि पार्टिकल इन ग्रेविटी में दिक्कत आ रही हो, या किसी न्यूक्लियर के प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही हो, जो आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक बात और जो मैंने बोला कि आपने छोड़े हुए जो टॉपिक्स हैं आपके, कि लाइक आपने सपोज दैट कोई भी एक मेजर टॉपिक नहीं करा हुआ है, बिल्कुल नहीं करा हुआ है, ठीक है। लाइक आपने मान लो थर्मोडायनेमिक्स नहीं करा हुआ है, मान लो आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं करा हुआ है, बिल्कुल नहीं करा हुआ है, फिर भी मैं एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा टाइम निकाल करके, ठीक है, किसी भी टाइम थोड़ा टाइम निकाल के, मान लो आपने 2 घंटे निकाल लिए, ठीक है, कि इन 20 दिनों में से कभी भी 2 घंटे आपने निकाल लिए, और थर्मोडायनेमिक्स को ऊपर से, पूरा नहीं, थोड़े से इसमें इस तरह के टॉपिक्स देख लिए जो कि आप अगर आते हैं, इससे सरल टॉपिक, सरल सवाल, लाइक बिल्कुल इजी फार्मूला बेस कोई भी क्वेश्चन आ गया, लाइक आपको बोल देगा फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो आप बिल्कुल सिंपल चीजों में आपको याद रहेगा कि अच्छा फार्मूला जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम है या फर्स्ट लॉ होता है, वो कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो आपको इस तरह से चीजें थोड़ी सी इसमें भी याद रह जाएं, तो आपके वो बोनस वाले नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ा इसमें देख लिया, उन 20 दिनों में आपने सिर्फ 2 घंटे इसको दे देने हैं, ठीक है, जो भी आपका नया टॉपिक है। क्या पॉइंट समझ आ रहा है कि हमें कुछ भी पहले तो नया ट्राई नहीं करना है, जो भी सॉफ्ट टॉपिक्स हैं आपने जितने भी टॉपिक कवर कर लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। 20 दिनों में उनमें से कुछ नया नहीं ट्राई करना, और नया जो ट्राई, मतलब नया का ट्राई करने का मतलब नहीं है यहाँ पे जो आपको ये टॉपिक जो नहीं किया हुआ है आपने, जो नया है आपके लिए, उसको सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट हमें देना है, जिससे कि उसमें ऊपर से जो क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपके बोनस वाले नंबर उससे हमें ट्राई करने, क्योंकि हमें तो वैसे भी नहीं आ रहा है, बट हम थोड़ा सा अगर टाइम दे दिए अपना, कोई भी बोनस वाला टाइम, तो उससे क्या होगा, हम थोड़ा सा उसमें जो मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हैं अपने, ठीक है। रिवाइज करने का मैंने तरीका बताया, किस तरह से आपको रिवाइज करना है, माइंड मैप किस तरह से बनाना है, इसकी मैं एक सीरीज बनाऊंगा अभी, जिसमें हम लोग माइंड मैप्स की सहायता से रिवाइज करेंगे। तीसरा मैंने क्या बताया आपको, सैंपल पेपर्स करने, उसकी हेल्प से आप सिली मिस्टेक्स को दूर कर पाओगे, जो अपने कॉन्सेप्ट जिसमें आप अटक रहे हो वो चीजें आप दूर कर पाओगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, एक बात ये मैं सोच रहा हूं कि आपसे थोड़ा सा बात करी जाए, लाइव इंटरेक्शन किया जाए। तो एक मैं लाइव क्लास का सोच रहा हूँ, लाइव क्लासेस अपन जो कर रहे थे यहाँ पर, उसमें थोड़ी ग्लिचेस आ रही थी, जो पढ़ाने वाली लाइव क्लासेस थी उसमें ग्लिचेस आ रही, बट अपन नॉर्मल बात मैन टू मैन वाली टॉक कर सकते हैं, ठीक है, मैन टू वुमेन वाली भी हो सकती है, ठीक है, अब उसमें नो ऑफेंस। तो क्या कहते हैं कि
पढ़ाई वाली लाइव क्लास नहीं, एक Q&A सेशन टाइप जैसे अपन किए थे वैसे एक लाइव क्लास कर सकते हैं। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या ज़रूरत है एक लाइव Q&A सेशन टाइप समथिंग, कुछ मतलब जहाँ पे बात करनी है हम लोग को आपस में, जो भी आपकी दुविधाएं हैं, जो भी एग्जाम से पहले पेट में गुड़गुड़ हो रही, जो भी दर्द हो रहा है अंदर से दिल में, वो थोड़ी बातें करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप एक बार बताओ कि क्या इस तरह का कोई सेशन चाहिए आपको, या मुझे ही लग रहा है कि आपको नीड होगी शायद। ओके, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है इन 20 दिनों में। और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि थोड़ा सा खान पान का ध्यान, ठीक है, क्योंकि अगर इन 20 दिनों में आप गड़बड़ हुए ना तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। क्योंकि यहाँ यही वो होता है ना, आपने वो कहानी सुनी होगी कि लाइक जो गड्ढा खोदना होता है और उसमें सबसे नीचे जा करके जो मतलब शायद सुनी होगी, बस अंतिम छोर पर पहुंच गया और उस पानी मिलने वाला, तब हमने पूरी वो अपना जो हथियार है वो डाल दिए हैं, क्योंकि हमें बस पानी मिलने वाला था और फिर भी हमने हथियार डाल दिए। तो ये वही टाइम है कि मतलब आपने बहुत मेहनत करी, आप सबने बहुत परिश्रम किया है, लेकिन अब वो समय है जब आपको हथियार नहीं डालने हैं। तो वो कैसे संभव होगा? वो ऐसे संभव होगा कि आपको बीमार नहीं पड़ना है, और दूसरा थोड़ा आस पड़ोस में और थोड़ा अपना लोगों से बातचीत थोड़ा कम करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है किसी को, थोड़ा अपने आप में रहो। और जो लोग ये बोलते होंगे आपसे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी होंगी लोगों ने कि लाइक ये होगा वो होगा, आपके रिश्तेदार जो होते हैं, माँ बाप तो आशाएं रखेंगे आपसे, वो स्वाभाविक है। लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं वो बोलते हैं कि जो होता है ना छींटा कसी वाली बातें होती हैं, उनसे आपको बच करके रहना है, ठीक है। कोशिश करो कि रिश्तेदारों से या इस तरह के यार दोस्त जो आप पे सिर्फ इसको लेकर के सिर्फ आपको तनाव दे सकते हैं, उनसे कम आप वार्तालाप करो, यही आपके लिए बेहतर होगा। मेरा यही आपको सुझाव है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पे मैं कोई बहुत एक लंबा सा क्लास करने की मतलब वो नहीं था कि आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिख करके बता दूँ। मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं मेरे साथ, या जो चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं वो मैंने आपको बताया, और जो चीज़ों से आपको बचना है वो भी मैंने आपको बताया। और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस पे भी कम ध्यान दो, ठीक है। एक भाई होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, या जो भी आप मानना चाहो उसके नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा बच के रहो चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से बहुत बच के रहो, ठीक है। और थोड़ा टाइम भी इधर उधर कम अपना दो, ठीक है। चलो, आई होप सब अच्छा ही होगा, ठीक है। तो बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या मैं Q&A सेशन पे बात करूं, मतलब Q&A क्या, बस अपने को बात करनी है कुल मिला के। तो Q&A बोलो, उसको नाम आप कुछ भी दे लो, बट बात करनी है लाइव क्लास में या नहीं करनी है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और तो बस बाकी सब बात हुई गई है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज अच्छे से करते रहना, ठीक है। बाय नहीं बोला अभी मैंने चलो बाय बाय।